शवासन श्वासों को सामान्य करने के लिए बहुत ही सुंदर प्रक्रिया। आसन पर लेटकर शरीर को मन को ढीला करके श्वासें सामान्य, और अगले आसन के लिए आप तैयार। श्वासें आपके सामान्य हो चुके हैं। अगले आसन की तैयारी। लेटकर ताड़ासन। दोनों पैरों को मिला लें। दोनों हथेलियां शरीर के साथ। पैरों को मिलाने का मतलब है पैरों को तान देना, और भुजाएं शरीर के साथ जब आ गई तो उनको भी खींचना। कंधों पर प्रभाव देखिए, भुजाओं को भी और पंजों को भी नीचे की ओर खींचिए। महसूस कीजिए श्वास भरकर अधिकतम खिंचाव। अब ढीला कर दीजिए। श्वास को खाली होते हुए महसूस कीजिए। देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे श्वास खाली हो रहा है। एक बार फिर से पुनः अधिकतम भरिए। एक बार फिर से खाली कर लीजिए। बहुत ही सुंदर अनुभव देती है ये श्वास को भरना, फिर धीरे धीरे छोड़ना। इसका आभास हो, आपको पता लगे कि श्वास धीरे धीरे बाहर की ओर जा रही है। आनंद आता है। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी भुजाओं को सर के पीछे ले जाएं। एक बार फिर से तनाव दे दीजिए। सॉरी, खींच दीजिए शरीर को अधिक से अधिक। अधिकतम खिंचाव दे दिया आपने। अब दोनों मिली हुई टांगों को आसमान की ओर 90 डिग्री पर उठाइए। जिनकी 90 डिग्री पर अपने आप नहीं आती, वो दोनों हाथों से सहारा लेकर 90 पर करें इन्हें। घुटने सीधे करें, भुजाएं ना उठाएं। जिनकी 90 पर आ गई वो वेरी गुड। नावासन करें। चलिए अभी नावासन करें, कुछ और कराऊंगा अभी। चलाइए, रीढ़ के बल दोलन कीजिए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया।
गुड। धीरे धीरे एक बार फिर से आसन पर लेट जाइए। जल्दी से लेटिए। ठीक। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर अपनी कमर के नीचे लगा लीजिए। कमर वाला भाग थोड़ा सा उठ गया। ठीक है। श्वास भरिए दोनों टांगों को ऊपर की ओर 90 डिग्री। अब बड़े आराम से आ जाएंगी, सभी की टांगे 90 पर आ जाएंगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल 90 डिग्री पर रखिए। आ जाएंगी अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सहारा हो गया मेरी कमर को। ठीक। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए और सीधा कीजिए। मोड़िए, सीधा कीजिए। मोड़िए, सीधा कीजिए। गिनकर कर लीजिए अपनी क्षमता अनुसार। मैं तो 10 बार कहूंगा, लेकिन आप जितनी बार कर सकते हैं कीजिए। वेरी गुड। ज्यादा मुश्किल नहीं होती है ऐसी स्थिति में। कमर के नीचे सहारा लगा हुआ है, सपोर्ट लगी हुई है। चलिए 10 बार हो गया जिनका। अब ये क्रिया और कराऊंगा इसमें। ऊपर ही रखिए टांगों को। टांगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। क्या मैं यहां से पद्मासन लगा सकता हूं? जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए। हाथों का सपोर्ट नीचे, हाथों को मत यूज कीजिए। केवल टांगों को मोड़ना है बस। पद्मासन जैसी स्थिति बनाने की कोशिश करते। जिनका लग गया, आधा भी लग गया तो कोई बात नहीं। एक टांग मुड़ गई, दूसरी मोड़ दीजिए। हाँ, वेरी गुड। ठीक। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। टांगे सीधी कीजिए। एक बार फिर से ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए पहले। गुड। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। ठीक है। अब थोड़ा सा और, अभी इसको और करूंगा। अब टांगे सीधी हैं आपकी बात। घुटनों को प्रभावित किया। अब जरा कमर को भी थोड़ा सा, कमर को पहले सपोर्ट दे दिया था ना मैंने। अब दोनों हाथों की गद्दी बनाकर सर के नीचे। दोनों हाथों की गद्दी बनाकर सर के नीचे, टांगे सीधी। श्वास भरिए। कमर वाले भाग से उठिए। उठाइए अपने शरीर को। धड़ उठाइए। पैर नहीं उठाने जी, पैर नहीं उठाने, टांगे नहीं उठानी बिल्कुल भी। यानी ऐसे मान के चलिए कि टांगों के ऊपर बैठ गया कोई। उठाइए, थोड़ा सा तो उठिए भाई। टांगों को नहीं उठाना, धड़ को उठाना है। भुजाएं कंधों के का रखी हैं मेरी सर के पीछे, गर्दन के पीछे। धड़ को उठा रहे हैं आप। फिर नीचे जाइए, थोड़ा उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा उठ नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं। टांगे नहीं उठाने को कह रहा हूँ। गुड। उठिए। नीतू अग्रवाल जी, प्रयास कीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, इतना ही उठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा उठाइए, उठ सकते हैं तो कोशिश करें। पैरों को खींच के रखें। जाए नीचे, नीचे जाए। बार बार यू
रिपीट करें इसे। अरे भाई, वो कमर पर जो चर्बी हमने इकट्ठी की हुई है ना, वो खत्म हो जाएगी। गुड। चलिए धीरे धीरे अब वापस आ जाइए। विश्राम अब की बार बैठ के करेंगे। बैठ जाइए आसन पर। श्वासों को सामान्य कर लीजिए। टांगों को सीधा कर लीजिए। दोनों हाथ कमर के पीछे। श्वासों को आते जाते देखिए। और थोड़ी सी तीव्रता ले आइए ना श्वासों में। धीरे धीरे भरिए और धीरे धीरे रिलीज कीजिए। छोड़िए उन्हें। गुड। चलिए, हो गई श्वासें सामान्य। कोण आसन। मिलाइए दोनों पैरों को। पंजों को तान दीजिए। रीढ़ गर्दन सीधी। गर्दन क्यों झुकी हुई है? दोनों हथेलियां आसन पर अच्छे से जमेंगी। बिल्कुल एक भी भाग नहीं उठाओ, जरा सा भी ना उठाओ। हथेली अच्छे से जमी हो। पूरी सपोर्ट है मेरी, क्योंकि शरीर अब उठेगा तो सपोर्ट इन्हीं हथेलियों से मिलने वाली है। पंजे तान लीजिए। श्वास भरिए। धीरे धीरे पंजों को तानते जाइए। हथेलियों पर दबाव देते जाइए। घुटने बिल्कुल सीधे रखते हुए मध्य भाग उठाइए। गुड। बिल्कुल एक सरल रेखा बना दीजिए अपने शरीर की। रुकिए। कलाइयां मजबूत हो रही हैं मेरी। पिंडलियों पर भी दबाव है। जंघाएं धन्यवाद कर रही हैं आपका। फेफड़े भी मुस्कुरा रहे हैं। सुंदर प्रभाव। गर्दन बिल्कुल सीधी चाहिए। गिरी हुई भी नहीं, उठी हुई भी नहीं। एक स्ट्रेट लाइन। जो वापस आ जाते हैं वो दोबारा करें। इन कलाइयों को मजबूत करना है मुझे, ताकि मेरे शरीर का भार उठा सकें ये। गुड। वेरी नाइस। जो वापस आ गए, एक बार भाई और अभ्यास कर लें, अच्छा लगेगा। लाभ आपको ही मिलेगा। धीरे धीरे वापस आ जाएं। आराम से। पटकना नहीं है शरीर को। आ गए आप वापस। सुंदर। वज्रासन में विश्राम करेंगे अब। वेरी गुड। दोनों हाथ घुटनों पर। रीढ़ गर्दन सीधी। पिंडलियों पर सुंदर दबाव। रक्त जो वहां रुका हुआ था वो ऊपर की ओर गमन करता हुआ। रोज बैठे हैं इस स्थिति में। नहीं ध्यान रहता तो जब आप प्राणायाम साधना करते हैं उस वक्त को यूटिलाइज करें, प्रयोग करें। उस समय आप वज्रासन में बैठकर प्राणायाम अगर कर लें तो भी कोई कष्ट नहीं है। जिन्हें पिंडलियों की ज्यादा समस्या है वो इस स्थिति को करें बार बार। नीचे बैठने की कोशिश करें आसन पर। घुटनों के दोष बहुत ज्यादा हैं जिन्हें, वो ना बैठें। लेकिन जिन्हें घुटनों में थोड़ी सी तकलीफ है वो अवश्य बैठें। आज केवल मंडूक आसन कराने वाला हूँ वज्रासन में। उसके लिए दोनों भुजाओं को आगे की ओर लाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं। नाभि के दाएं बाएं जमाएं।
श्वास को भरें, पेट को फुलाएं, फूल गया पेट, लड़ाई करा दें दोनों पेट में और हथेलियों में। पेट कहता है बाहर की ओर, हथेलियां कह रही हैं, मुट्ठियां कह रही हैं अंदर की ओर। दबाएं से, गर्दन पीछे ले जाएं। अब श्वास को खाली करें, पेट ढीला हो गया। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आए। ठोड़ी को नीचे अधिकतम, पेट पर सुंदर दबाव। अब यहाँ थोड़ी सी एक नई चीज करा रहा हूं, यहां पर श्वास भरिए, नीचे जाइए, श्वास भरिए अच्छे से और छोड़ दीजिए। अर्थात अपने फेफड़ों का मूवमेंट कीजिए, दबाव के बावजूद भी उसका मूवमेंट करने की कोशिश करें। भरें, खाली करें, भरें, खाली करें। वैसे तो हम लोग कहते हैं सामान्य श्वासों में रुकें, यहां मैं कह रहा हूं ज्यादा भरें और ज्यादा ही खाली करें। देखिए जरा उस चाल को, उस मूवमेंट को, उस गति को। रुके थोड़ी देर, हो सकता है थोड़ा सा कष्ट भी होने लगे यहाँ पर। जिनको कष्ट हो वो थोड़ा सा सामान्य होकर करें, या वापस आकर पूरा अच्छा सा श्वास भर करके फिर दोबारा से करें। पेट को मैंने दबा रखा है, और पेट जब आप दबा देते हैं तो श्वासें जो है वो फेफड़ों तक ही भरती हैं। आप पेट पर भी भरने की कोशिश कीजिए, श्वास भरिए, खाली कीजिए, पूरा प्रभावित कर दीजिए इस नाभि को, पेट को, पेट के अंगों को, छोटी बड़ी आंत सभी को जगा दीजिए जो सुप्त अवस्था में है। वेरी गुड, सुंदर प्रभाव। एक बार फिर से भरें श्वास को, ले जाएं अंदर, कोशिश करें और फिर छोड़ दें। किसी दबाव की स्थिति में धीरे धीरे वापस आए। मंडूकासन। पेट के दोष मेरे दूर हो गए। जैसा कि नवरात्रों का समय चल रहा है, इन दिनों में हम लोग कुछ, और आज नवमी है, कल अष्टमी थी, तो हम लोग क्या करते हैं, पूड़ी खाते हैं और साथ में चने भी होते हैं। और वो चने दोपहर के बाद बताना शुरू कर देते हैं आपको कि आपने सुबह या लंच में चने खाए थे, तो उनके प्रभाव को भी कम करेगा ये। चलिए दूसरी आवृत्ति लेते हैं, बातें नहीं करते ज्यादा। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, नाभि पर रख लें। यस, श्वास भरें, धीरे धीरे गर्दन पीछे करें और श्वास छोड़ते हुए आगे। एक बार फिर से, फिर वही क्रिया करनी है जो मैंने अभी पहले बताई, उसे करके देखें। जल्दबाजी क्यों करती हो भाई, धीरे धीरे करेंगे ना, पूरा आनंद आएगा आपको। अब इस स्थिति में ही रुककर यह मैं कह रहा हूं आपको, श्वास भरें और खाली करें। जो मेरे फेफड़े का जो केज है ना, जो कि बंद अवस्था में है, वो पूरा प्रभाव में आ जाता है, आगे भी और पीछे भी। बहुत ही सुंदर। रुकिए, रुकेंगे लाभ मिलेगा। नाभि बताएगी आपको थोड़ी देर के बाद कि भाई क्या किया था मेरे साथ। थोड़ा सा मीठा मीठा सा दर्द भी होगा, घबराएं नहीं। बस केवल जिनका पेट का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, हर्निया वगैरह की समस्या जिनको थोड़ी है, वो इससे बचें, बाकी सभी करें। धीरे धीरे वापस आए। वेरी गुड, दोनों हाथ घुटनों पर। अब विश्राम, पेट के बल, पूरी तरह से पेट के बल लेटना है मुझे। कोई शिथिलासन नहीं,
टांगों को पीछे से खोल दीजिए, भुजाएं जहां मन करे वहां रखिए। जैसे बिस्तर पर सोते हैं ना बेपरवाह, उसी तरह से बेपरवाह उल्टे लेटे हुए हैं आप, और यहाँ भी श्वासों की क्रिया करें। श्वास को भरें और पूरे आनंद लेते हुए खाली कर दें। फिर से भरें, आनंद लेते हुए खाली कर दें। और पता लगाएं, देखें अपनी दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, कि किस प्रकार से वो श्वास खाली हो रही। देखिए कितना आनंद आ रहा है इस तरह से लेटने में। गुड। वेरी नाइस। नौका आसन का अभ्यास। भुजाओं को आगे की ओर ही कर लीजिए, सीधे सीधे। दोनों पैरों को पीछे से मिला लीजिए, माथा आसन पर रख दीजिए। रखिए माथा आसन पर। जिन भाई बहनों ने चश्मा लगा रखा है वो उतार दें, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो टूट जाएगा भाई। सुबह सुबह नुकसान नहीं करना। श्वास भरें, आगे से धड़, पीछे से जंघाओं को उठाएं, पेट के बल आ जाए। जंघाएं उठी हैं मेरी या नहीं उठी हैं? घुटने उठे हैं तभी लाभ होगा। रुके यहाँ पर, देखें कितनी देर रुक पाते हैं, कितने सेकंड रुक पाते हैं। वेरी गुड, गुड गुड। चलिए अब धीरे से वापस आ जाएं। अब नई ऊर्जा के साथ हम नौका आसन का अभ्यास करने वाले हैं। श्वास अच्छे से भरें, वही स्थिति बनाएं, उठें आगे और पीछे से, और अब दोलन करें। 5-5 की किस्तों में कर लें या 10-10 में कर लें। 10 बार तो कर सकता हूं मैं। 10 बार में मुझे लगता है आप थक जाएंगे। वापस आकर के हल्का सा विश्राम करें, फिर प्रारंभ करें। ऐसे ऐसे 3 बार करें। एक बार हो रहा है अभी, 2 बार अभी बाकी है। बस उसके बाद छुट्टी हो जाएगी स्कूल की, घर चले जाना। चलिए चलिए चलिए, दूसरा पीरियड लगाइए। घुटने नहीं मुड़ने हैं, चलाइए शरीर को। वेरी गुड। जो पूड़ी कचौड़ी हम खा रहे हैं ना, वो सब पच जाएंगे। गैस भी होगी शरीर में तो बाहर आ जाएगी। पेट बिल्कुल अच्छा महसूस करेगा। कीजिए, तीसरी किस्त अभी नहीं करी, तीसरा पीरियड लगाइए। वेरी गुड। हो गई 10-10। हल्का सा उल्टा इसी तरह से लेट करके श्वासों को सामान्य करके फिर करवट लेकर पीठ के बल आ जाना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पलट जाइए। सिंह आसन तथा हंसी का अभ्यास कराने के लिए नीतू अग्रवाल जी आप तैयार रहिए, आपसे कराऊंगा। अभी लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। श्वासें मेरी सामान्य, पर भाव भी मैंने देख लिया अपने शरीर पर। नौका आसन का अगला आसन हस्त पादोत्तान आसन का अभ्यास।
हाथों और पैरों दोनों को तानना, हस्तपादोता। मिलाइए दोनों पैरों को, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, दोनों हथेलियां आसन पर, नीचे की ओर रुख उनका, पंजे तानिए, श्वास भरिए, धीरे धीरे दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े टांगे ऊपर उठाइए, धड़ वाला भाग उठाइए और साथ ही साथ अपनी भुजाओं को भी उठाइए, हथेलियों का रुख आसन के समानांतर। आसन के समानांतर जी। कुलजीत कौर जी, यस, बहुत बढ़िया। अपने शरीर को अपने मध्य भाग पर नियंत्रित कीजिए। मंजू लांबा जी, ज्यादा उठ गए ये पैर और ये हाथ, टांगे इतनी नहीं उठानी है, नीचे लाइए इन्हें, उठाइए, थोड़ा सा उठाइए। यस, हाथ हाथ नीचे कीजिए, धड़ वाला भाग भी उठाइए, धड़ वाला भाग भी उठाइए। हाँ जी, रुकिए यहीं पर। इसको भी आपने 3 बार करना है, अपनी क्षमता अनुसार। कंपन होने लगे, थोड़ा जिद कर देना अपने शरीर के साथ और खींच देना, रुकना कि जी मुझे तो रुकना है भाई। चलिए करिए, नाभि पर प्रभाव देखिए। वेरी गुड, गुड गुड। नाभि दुखने लगती है थोड़ी सी देर में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलाइए चलाइए, करिए। कहाँ रहेगी चर्बी, कहाँ रहेगा मोटापा, सब दूर हो जाएगा। मैं कोशिश ही नहीं करता हूँ। एक बार और कीजिए, तीसरी बार। कुलजीत कौर जी उठिए, वेरी गुड। धीरे धीरे चलिए जी, वापस आ जाए। शव आसन। मेरे 1-2 साधक कुछ इस तरह के हैं जिनका स्थूलता की जिन्हें समस्या है, वो थोड़ा सा इस तरह के आसन, या उस दिन जो योगा रेव शालिनी जी ने कराया था उसे भी अपने घर पर अभ्यास करें। म्यूजिक चला लें और साथ ही साथ मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाएं। तो उसका अभ्यास अगर आप करेंगे तो एक तो शरीर में ऊर्जा, नई स्फूर्ति आएगी और साथ ही साथ जो स्थूलता की समस्या है, जो मोटापे की समस्या है, जो कहते हैं मोटापे की समस्या है मुझे, उनकी वो समस्या भी दूर होगी और साथ ही साथ आनंद भी आएगा। तो आप दिन में कोशिश कर सकते हैं। शरीर को आप ढीला कर दीजिए, शरीर इतना ढीला कि कहीं पर भी कोई दबाव तनाव ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका चेहरा है, चेहरे पर होंठ है, होंठ भी ना भिजे हुए हों, है ना। जैसे हम लेटे होते हैं तो होंठ लगता है ना कि भिजे हुए हैं थोड़े से, ना, उनको भी इतना ढीला कर दें शरीर को। नेत्र भी भीज कर नहीं, बिल्कुल कोमलता हो उनमें भी, तभी तो आनंद आएगा। सभी क्रियाओं को आनंद से कीजिए, आनंद निकाल लीजिए। आनंद मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। तो आप सभी क्रियाओं को आनंद के लिए नहीं कीजिए, आनंद लेकर कीजिए। तो आनंद लेते हुए क्रिया को करेंगे, सफलता की गारंटी भी हो जाएगी और साथ ही साथ आप स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और अच्छे से कार्य हो जाएगा। वेरी गुड। शिथिलासन आप ले रहे हैं, सॉरी, शवासन का अभ्यास आप ले रहे हैं। बिल्कुल ढीला शरीर मेरा पड़ा है, शव की भांति, और ढीला करें इसे। कहीं दबाव तनाव है तो छोड़ दें उसे। कल की चिंता या आज
थोड़े समय में क्या होने वाला है उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दें। कल क्या हुआ था भूल जाएं, आगे की चिंता छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। माना कि जीवन मेरा तनाव वाला है, किसी न किसी प्रकार की समस्या लगी रहती है, लेकिन उस जीवन को भी मैंने तनाव रहित करना है। भाग्यशाली हैं आप, सुबह सवेरे योग से जुड़ते हैं और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसी प्रकार से भाग्यशाली आप बनाइए, उन्हें भी जोड़िए। अपने मित्रों को, सहेलियों को, रिश्तेदारों को इस लिंक को भेजिए और दशहरे का ये उपहार दे दीजिए उन्हें कि जी आप दशहरे के पर्व पर या उसके पश्चात आगे हमारे साथ जुड़िए, हमारे परिवार के साथ जुड़िए। आनंद ही आनंद हो जाएगा आपके जीवन में। स्वस्थ जीवन, आनंदमय जीवन। छोड़े नहीं योग साधना। अगर आपको कुछ कष्ट भी है, शरीर में कुछ दर्द भी है, तो भी प्राणायाम तो मैं कर ही सकता हूँ, अवश्य करें। योग साधना से जुड़े रहें। प्रत्येक दिन सुबह शाम जब भी समय मिले या दोनों समय मिले तो बहुत ही अच्छी बात। बढ़िया, चलिए अधिक समय ना लेते हुए, वैसे तो आपको पूरा आनंद आ रहा होगा पंखे की ठंडी ठंडी हवा, या बाहर अगर आप छत पर या आंगन में कहीं कर रहे हैं तो वहां तो और ज्यादा आनंद आ रहा होगा। उठने का मन नहीं कर रहा आपका, लेकिन फिर भी समय की बाध्यता को देखते हुए उठना पड़ेगा। दाहिनी करवट से उठते हैं हम। दाहिनी करवट का सहारा लेकर पूरी तरह से अपने आप को दाहिनी ओर मोड़ दें और उसके पश्चात दाहिनी कोहनी नीचे आ गई, उसका सहारा लेते हुए बड़ी सहजता से उठ बैठे। झटका नहीं, कहीं भी झटका देने की आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। वेरी गुड। चलिए, बारी आ गई हमारी नीतू अग्रवाल की। नीतू जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सिंहासन और हंसी बड़ी कड़क आवाज में। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। आइए हम लेते हैं सिंहासन का अभ्यास। मेरी आवाज आ रही है ठीक? आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। यस। सिंहासन के लिए अपनी अपनी स्थिति बनाएंगे। सिंहासन के लिए अपनी अपनी स्थिति बनाएंगे हम। हाथों को घुटनों के बीच में रखेंगे, गर्दन पीछे की पीछे, जीभ बाहर, दृष्टि नासिका पे। सांस भरेंगे और गले से मधुर स्वर निकालते हुए अपनी सांस को बाहर निकालेंगे। अपने गले को प्रभावित करेंगे। 3 बार करेंगे। अपनी अपनी क्रिया पूरी करके वापस आएंगे और गले को मसाज करेंगे। सभी अपने माइक खोल लेंगे माइक हंसी के लिए। आइए अब हम लेते हैं हंसी का अभ्यास, सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास। मंद मंद मुस्कुराएंगे थोड़ा थोड़ा और अपने पेट हिलाएंगे थोड़ा थोड़ा बिना आवाज के।
थोड़ी थोड़ी आवाज के साथ हंसेंगे। अब जो है तो खिलखिला के हंसेंगे। बहुत सुंदर। हरिओम सर। हरिओम सर। अब सभी अपने माइक बंद कर लें, किसी का भी माइक ना खुला हो।